किसान से बदबू आती है सरकार को ढूंढने के लिए आए हम। मैं कहाँ सरकार हमें कहीं पाई ना रही। मोदी गवर्नमेंट का झूठ ही कोई ना है दुनिया में, सुबह शाम तक झूठ बोलता है। हम कह रहे हैं कि हम भी गंगा की कसम खा रहे हैं और ये 100% काले कानून है। किसान को बर्बाद करने के लिए जो पिक्चरों में दिखाया जा रहा है ना कि बाहुबली ने गोदाम भर लिए सस्ते में लेके और फिर मंदी में, मतलब जब महंगा हो गया, जब देश भूखा मरने लगा तो पुड़ियों में बेचा वो सामान। वो काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। 6 महीने का राशन लेके आए, हम आराम से बैठे हैं। लेकिन सर जनता तो परेशान हो रही है, ये चौथा हाईवे। हमें मतलब बहुत खुशी है यहाँ बैठने की। हम बच्चों को छोड़ के आए घर, हम मतलब खुले आसमान में बैठे हैं। हमें बहुत खुशी है यहाँ बैठने की। हमारे बहन भाई जो रास्ते से जाते हैं वो कितने परेशान हैं। हमें मतलब बहुत खुशी है यहाँ बैठने की। सर ये तो हम रास्ता रोक कब रहा है, हम रास्ता रोक कब रहे हैं। हम तो दिल्ली जा रहे थे सरकार से बात करने को। ये बैरिकेडिंग किसने लगाई, क्यों लगाई, जाने देते हमें। दिल्ली जान देंगे, चले जान देंगे, ना तो बैठे हैं। हम तो दिल्ली को में कोई सरकार की ये बात मिलने के लिए आए। मैंने चलो सरकार से मिले हमें। ये सरकार मतलब बात ही करना ना चाह रही किसानों से। हमारा किसान शांतिपूर्वक हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से चल के आया कि हम भी अपनी बात करें भाई। लेकिन वो मतलब पता ना क्यों किसान के कपड़ों में से बू आती है, क्या बात है, वो बात नहीं करना चाहते। वो बॉर्डर भी रोक दिए हमारे किसान। गुमराह करने में किसान इतना अनपढ़ नहीं है। विधायक, सांसद हो सकता है 10वीं फेल हो। आज ग्रेजुएट किसान खेती कर रहा है, किसान का बच्चा। किसान अनपढ़ नहीं है। अब ये जो जिन्हें सरकार कह रहे हैं ये हो सके बिना पढ़े लिखे हों, जो हमारे यहाँ कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं। लेकिन सर बातचीत तो कल भी हुई है, 3 घंटा लगातार बातचीत करी, कोई नतीजा नहीं निकला। नहीं, क्या नतीजा तो जब निकलेगा ना, जब साफ नीयत से बैठेंगे। नतीजा जब निकलेगा जब साफ नीयत से बैठेंगे। और हमारा ज्यादा कुछ नहीं। MSP से नीचे कोई भी हमारी फसल ना खरीदे, 100% खरीदने की गारंटी ले। उससे नीचे खरीदे तो उस पर मतलब कार्रवाई हो, केस दर्ज हो, उस पर मुकदमे लगाए जाए। और भंडारण की जो लिमिट थी वो लिमिट जो की तो रहा है। लेकिन MSP तो रहेगी ना, प्रधानमंत्री बार बार। नहीं, MSP तो आज भी है। आज को खरीद रहा है 2150 बाजरा जो 800 जा रहा है, 1850 मक्का जो 800 गई है, 1850 धान जो 1000 गया है। लेकिन बीजेपी कोई खरीद रहा है। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है, ये सारे किसान है ही नहीं देश भर। हाँ, मुट्ठी भर किसान है और ढेर सारे पूंजीपति हैं। जो किसान प्रधान देश था, यार तुम पढ़े लिखे हो, वो कह रहे हैं तो उस भाषा को तुम बता रहे हो। ये कृषि प्रधान देश है। हाँ बिल्कुल। या उद्योग प्रधान है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ उस बात को। ये कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान है? कृषि प्रधान है। तो फिर ये क्या सर क्या वो कह रहे हैं? फिर वही बात है कि इनके बारे में झूठा कोई नहीं है। और उन्हीं सवालों को तुम हमसे पूछ रहे हो। हम तो वही पूछेंगे ना सरकार। नहीं, वो क्यों पूछोगे? जैसे तुम समझ रहे हो उस चीज को हमसे क्यों पूछ रहे हो? कहीं भी कोई भी सरकार है आज, उसका कोई भी मुखिया 100% झूठा आदमी हो, झूठ बोलता है। जिस देश में 70% आदमी कृषि के ऊपर आधारित हो। आप कह रहे हैं सर झूठे हैं, लेकिन आपने तो सरकार बनाई है। हाँ, सरकार भर में बनाई है, इसलिए बनाई। चाय बेचने वाला है, ये गरीब आदमी है। तब पता नहीं था झूठे नहीं। ये गरीब आदमी है, चाय बेचने वाला गरीब आदमियों की तरफ सोचेगा, इसलिए बनाई। अब आ जाइए, ये कैसा है? वो तो दोबारा भी आ गए। कौन? दोबारा भी आ गए। ये कानून तो बनाइए ना, अब आएगा तुम्हारा, देखें कैसे आएगा। जिस दिन वोट लेने आते हैं उस दिन तुम ही अन्नदाता हो हमारे। इनको हम बता देंगे कौन अन्नदाता। तुम ही देश के मालिक हो, और आज देश के मालिक को दिल्ली में नहीं घुसा जा रहा। देश के मालिक से आज बू आ रही है, बदबू आ रही है, समझे? तब आगे रोड मैप क्या रहेगा आप लोग? रोड मैप कुछ नहीं, हमारा बैठे हैं, दिल्ली जाने दें, यहाँ आराम से बैठे हैं। सर काफी ठंड है, रात आपने है गुजारी खुले में, तो प्रशासन कुछ सपोर्ट कर रहा है आपको यहाँ पर? प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हमको, पानी तक तो और यहाँ तक के पानी के टैंकर तक भी नहीं है। सब हमारा अपना चल रहा, और ना हम किसी के मोहताज हैं, समझे? हमको सपोर्ट ना करें, मत करें। खूब आंसू गैस छोड़े किसान पे, खूब लाठी बरसाई किसान पे,
खूब पानी बरसाया किसान पे। तो आप क्या नहीं देख रहे? आप भी तो दिखा रहे हो, आपके दिखाई तो देख रहे हैं, फिर भी किसान कहीं रुका? गणेश जी को दूध पिला सकता है, उसको कुछ भी कहने में शर्म नहीं आएगी। जो हमारी मिलिट्री मरवाई, इतनी बड़ी RDS आई कहाँ थे इतने संवेदनशील इलाके में? आज तक कोई जांच करवाई? क्योंकि इनको दिख गया कि अब किसी भी कीमत पे मंदिर मस्जिद पे ये वोट नहीं देंगे। किसान कब गुलाम था? कभी पाबंद को ऐसी लॉ को ऐसी कानून है इस संविधान में कि किसान कहीं माल नहीं बेच सकता है? कोई अब से पहले थी क्या? लेकिन आज है, वो कहते हैं आज है। वो कहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आज है। सुन लो, स्वतंत्रता की पूछ लेना पहले। हरियाणा सरकार MSP पे अपने किसान का माल खरीद रही है, कह रही है कि जो हरियाणा का रजिस्ट्रेशन होगा उसी खरीदेंगे। तो अस्वतंत्र कह रहा, आपसे पहले स्वतंत्र था। 80% किसान 10 बीघे का है, वो 10 बीघे का वाला माल मतलब कर्नाटक में जाके बेचेगा? वो कर्नाटक में जाके बेचेगा? कर्नाटक मतलब किराया कितना होगा, भाड़ा कितना लग जाएगा? पूंजीपतियों के लिए, ये चंद पूंजीपतियों के लिए बनाया है जो चुनाव लड़ाते हैं, इसमें इनको पैसा देते हैं, उनके लिए बनाया किसान ये कानून।